अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में एक टर्किश हॉरर फिल्म सीरीज रिलीज हुई जो कि बड़ी शर्मनाक है। ये फिल्म सीरीज 28 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई। इस फिल्म सीरीज को एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने बनाया जो कि बाकी हॉरर फिल्म की तरह सस्पेंस से भरी हुई और खौफनाक मंजर को पेश करती हुई ये फिल्म रिलीज होते हुए कंट्रोवर्सी का शिकार हुई, यानी तनकीद का सामना करना पड़ा और अभी भी इसको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और ये कहा जाता है कि इस फिल्म सीरीज में इस्लाम और कुरान की तौहीन की गई और आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. तो सबसे पहले हम इसके पोस्टर लुक पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लेडी जो कि पूरी तरह से शैतान के कब्जे में लिपटी हुई दिख रही है, और दूसरी चीज इसके ऊपर एक चादर जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई है, और ये आयत कुरान की मशहूर आयत आयतुल कुर्सी है जो कि बच्चे बच्चे को याद है। और तीसरी चीज जो इस पोस्टर लुक में देखी जा सकती है वो इसके पीछे कुरान का पढ़ा होना जो कि तौहीन आमेज है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की जो कि बेस करती है ब्लैक मैजिक यानी काले जादू पर और उसकी हीलिंग पर, जो कि एक शैतानिक रिचुअल है यानी शैतानी रसूमात है। जैसे कि इस फिल्म सीरीज में दिखाया गया कि एक यंग लड़की कैसे एक कपल एक जोड़े को अलग करवाने के लिए उनके दरमियान जुदाई डालने के लिए एक जादूगर को पैसे देकर ये काम उसके जिम्मे लगाती है कि वो उस लड़के को जिसे वो चाहती है, अगर वो उससे शादी करना नहीं चाहता तो उसकी बीवी और तमाम खूनी रिश्तेदारों को 5 दिन के अंदर शैतान से कत्ल करवा दे। वो उस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो उस लड़की का डीएनए और कुछ चीजें हासिल करती है और वो उसे ले जाकर जादूगर को देती है, और वो जादूगर उसको लेकर एक कब्र में बैठ जाता है। एक इंसानी मुर्दे के जिस्म से हड्डियां निकालता है और उस पर इंसानी अंतड़ियों को लपेटकर ये काले जादू का अमल शुरू करता है। देखते ही देखते उस औरत को जिसे मारना था उसे अपने पास अजीब और गरीब किस्म की चीजें महसूस होने लगती है और दिखाई देने लगती है। लेकिन यह औरत शैतानी वसवसों का सामना करती है। लेकिन कहानी का असली फेस तब दिखता है जब वो लड़की जिसे मरवाना था उसके बाल देने के बजाय वो लड़की खुद अपने एक फर्द का बाल गलती से जादूगर को दे देती है, और ये अमल शुरू होकर खुद उसके एक फर्द को शैतान मारना शुरू कर देता है। फिर उस लड़की की बारी आती है जिसने ये सब कुछ शुरू किया। एक आलिम कुरान की आयत को जो कि एक चादर पर लिखी हुई होती है उसके ऊपर डालकर उसके जरिए उसको शैतान से निजात दिलाने की कोशिश करता है, और इसके जरिए एक मैसेज एक पैगाम दिया जाता है कि शैतान किस कदर ताकतवर हो लेकिन वो अल्लाह और अल्लाह की किताब का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके सवाल में कुछ क्लिप शेयर करता हूँ। And tons of stories that are within that book that I've been talking about for years. Now, for everybody out there that's not involved in the इस वीडियो में एक शख्स जिसका नाम ट्रॉन ट्रेचर है जो कि बहुत बड़ा शैतानी जादूगर था, जो कहता है कि मैं चाह कर भी उन मुसलमानों पर जादू नहीं कर पा रहा हूँ जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और अपनी दीनी तालीम से जुड़े रहते हैं। उन पर मेरा जादू बिल्कुल ही असर नहीं करता, बेअसर हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज उनकी हिफाजत कर रही है। मैं इस चीज से बिल्कुल ही हैरान हूँ। और एक और क्लिप देखिए, एक रशियन लेडी जो कि इसी तरह की बातें कर रही है। Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. कि मेरा जादू उन लोगों पर बिल्कुल भी असर नहीं करता जो नमाज है और अपनी दीनी तालीम से जुड़े रहते हैं। यकीनन यह हमारा ईमान और अल्लाह की प्रोटेक्शन, अल्लाह की हिफाजत है जो कि हर वक्त हमें बुरी चीजों से महफूज रखती है। अब आते हैं इस फिल्म के दूसरे रुकन पर कि इस फिल्म में ब्लैक मैजिक को दिखाया गया है जो कि पूरी तरह से ईमान की तबाही का बहुत बड़ा सबब है। इस फिल्म के जरिए कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को शैतान के बंदे बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बहुत सी फिल्मों और सीरीजों में देखा जा सकता है जिसमें शैतान को इंसानों का मसीहा, इंसानों का हमदर्द और इंसानों का सुपर हीरो के तौर पर पेश किया जाता है, एक अच्छे कैरेक्टर के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये सब कुछ लोगों के ईमान और लोगों के ज़हनों के साथ खेला जा रहा है, इंसानों को अल्लाह की इबादत से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे कि अल्लाह और शैतान के दरमियान जो कलाम हुआ, जो वादा हुआ, जिसका जिक्र कुरान में सूरह इसरा में मौजूद है कि शैतान ने कहा कि अगर तू मुझे रोज़े क़यामत तक मोहलत दे, ढील दे, तो मैं ज़रूर सिवाय थोड़े के सारी बनी आदम को, सारी आदम की ज़ुर्रियत को गुमराह कर दूंगा और उनकी आखिरत बर्बाद कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू जा और कर, जो कोई तेरी पैरवी करेगा उसके लिए जहन्नम उसका भरपूर बदला है। और रही बात मेरे बंदों की, उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यकीनन यह हमारा ईमान और अल्लाह की प्रोटेक्शन, अल्लाह की हिफाजत है जो कि हर वक्त हमें बुरी चीज़ों से महफूज रखती है।
اس طرح کی فلم سیریز اور ویب سیریز سے ہمیں بچنا چاہیے. تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. جزاک اللہ.